बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। दिस इज़ हिफ्ज़ा तबस्सुम, योर केमिस्ट्री टीचर। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने 3A एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ग्रुप 4A एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 4A में हमारे पास हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन से लेड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं, और ये जो चेंज इन प्रॉपर्टीज़ है, चेंज इन नेचर है, ये बहुत ज़्यादा मार्क्ड और प्रोनाउंस है। ग्रेडेशन ऑफ सच नेचर, इनके जो नेचर इनकी चेंज हो रही है, उसकी जो ग्रेडिंग हो रही है एक्सट्रीम मेंबर्स के साथ, जिनकी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। फ्यू सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन उसके बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज़ और नेचर चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके टॉपिक के अंदर कार्बन और लेड सेम ग्रुप में प्रेजेंट होने के बावजूद एक दूसरे से कंसिडरेबली डिफरेंट हैं। इसके एग्जांपल हम ये देखते हैं कि जब हमने 1A 2A पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट मेंबर जो है वो ऑलवेज जो है वो कुछ पिक्युलर बिहेवियर शो कर रहा होता है। लिथियम सीजियम से डिसिमिलैरिटीज़ शो कर रहा था लेकिन इतनी ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं थी जितनी हम कार्बन और लेड के केस में देखेंगे। इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन आपके पास ग्रुप में टेबल में मौजूद हैं। आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है और एटॉमिक मास नंबर याद करना है। ठीक है, ग्रुप 4A में कार्बन और सिलिकॉन वो दो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। कार्बन के पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि ये लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स बनाती है। इसको हम फर्दर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर स्टडी करेंगे। इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ ही मिलकर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाती है। सिलिकॉन भी इस तरह से लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना रही होती है लेकिन उसमें अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। आपके सामने पिक्चर मौजूद है, कार्बन और कार्बन का लिंकेज दिया हुआ है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन का लिंकेज दिया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बने हैं। कार्बन और सिलिकॉन की सिमिलैरिटीज़ हैं ये कि दोनों नॉन मेटल्स हैं और दोनों लॉन्ग चेन लिंकेज बनाती हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाती हैं। लेकिन एक डिसिमिलैरिटी ये होती है, कार्बन में सिर्फ कार्बन के होते हैं जबकि सिलिकॉन में अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अदर सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं कार्बन और सिलिकॉन में? दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें इसी ग्रुप के अदर मेंबर्स को, जर्मेनियम, टिन और लेड को, तो उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं और दोनों ही हाइड्राइड्स और क्लोराइड्स बनाती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे पहले क्या थी कि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। सेकंड नंबर में हमने कहा कि दोनों लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाती हैं। थर्ड नंबर में हमने कहा कि दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। फोर्थ नंबर पे हमने कहा कि दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स बना रही होती हैं। फिफ्थ नंबर पे हमने कहा कि दोनों ही हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स बनाती हैं। अगर हम 4A एलिमेंट्स की बात करें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इन सब एलिमेंट्स के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2 पेयर्स बना के रहते हैं। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास 2 पेयर्स बनेंगे। अब 4A ग्रुप के जो पहले 3 मेंबर्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये बॉन्डिंग के अंदर अपने तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अपने 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेंगे, जबकि टिन और लेड में या तो वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे बॉन्डिंग पर्पज़ के लिए, या जो उनके पास 2 पेयर्स हैं उसमें से सिर्फ 1 पेयर को यूज़ करेंगे बॉन्डिंग पर्पज़ के लिए। अगर वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टैंडिक एंड प्लम्बिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर वो एक पेयर यूज़ करेंगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे स्टेनस एंड प्लम्बस कंपाउंड। जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, जैसे अगर उसने चारों यूज़ किए हैं तो 4 की होगी, तो हम IC इक्वल टर्म यूज़ करते हैं, स्टैंडिक एंड प्लम्बिक। और जब कम होगी यानी कि अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए हैं, 2 होगी प्लस 2 होगी, तो हम कहेंगे प्लम्बस एंड स्टेनस कंपाउंड्स। अब जो पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, उसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर। और ये जो इनर्ट पेयर का इफेक्ट है, यानी कि 4 में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 पेयर में से सिर्फ एक पेयर बॉन्डिंग के लिए यूज़ होगा, उसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो हाईएस्ट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे कि लेड, हमने पढ़ा भी है कि पहले 3 जो है वो चारों को यूज़ कर रहे होते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन जो नीचे वाले 2 हैं वो या तो चारों को यूज़ करेंगे या 2 को यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि कार्बन से सिलिकॉन, टिन एंड लेड की तरफ अगर हम आए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो उनकी एबिलिटी है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनकी नेचर है, वो इंक्रीज़ होती है। मेटल्स क्या होती हैं? जो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होती हैं। हमने पढ़ा कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी टॉप से बॉटम इंक्रीज़ होगा। और
टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है तो जो एटॉमिक मास ज़्यादा वाले एलिमेंट्स हैं उनमें ये जो है वो इफेक्ट है ज़्यादा पाया जाएगा। मेटेलिक करैक्टर वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और मेटेलिक करैक्टर टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होगा इन केस ऑफ 4A ग्रुप। ग्रुप 4A एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो जनरल तौर पे हम कहते हैं कि पाई जाती हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स के पास जो वैलेंसी है वो 4 की है। सब के सब हाइड्राइड्स बनाते हैं यानी कि MH4, ये डाइऑक्साइड्स बनाते हैं MO2 और ये टेट्रा क्लोराइड्स बनाते हैं MCl4। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन की अकरेंस। तो जो कार्बन है वो 2 स्टेट्स में पाई जाती है, एक है उसकी क्रिस्टलाइन स्टेट और दूसरी है उसकी अमोर्फस स्टेट। क्रिस्टलाइन स्टेट में हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट की एग्जांपल आ जाती है और अमोर्फस स्टेट में हमारे पास कोल और चारकोल फॉर्म आ जाती है। सिलिकॉन की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, हमारे अर्थ क्रस्ट के मैस में 25% ऑलमोस्ट जो है वो सिलिकॉन पाई जाती है। सिलिकॉन कार्बन अनलाइक कार्बन ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, ठीक है। कार्बन हमारे पास फ्री स्टेट में पाई जाती है लेकिन सिलिकॉन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। सिलिकॉन जो है वो रॉक्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, सिलिका की फॉर्म में और सिलिकेट्स की फॉर्म में। सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स के अलावा भी बहुत सारी मिनरल्स में सिलिकॉन की हाई प्रोपोर्शन पाई जाती है। अगर हम सिलिकॉन के ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड की फॉर्म में ये हमारे पास क्वार्ट्ज की शक्ल में पाई जाती है यानी कि रॉक क्रिस्टल, एमेथाइस्ट क्वार्ट्ज, ये नेम्स हैं क्वार्ट्ज के, स्मोकी क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज एंड मिल्की क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होते हैं? क्वार्ट्ज बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनमें सिलिकॉन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन के 2 पार्ट्स यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं क्वार्ट्ज। और ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल है जो अर्थ सरफेस में पाई जाती है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी नेचर की यूज़फुलनेस को बढ़ा देती हैं। आम रेत जो हमारे पाई जाती है सैंड, जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं। और हमने क्वार्ट्ज की बात की है तो हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज को हम कहते हैं ओपाल। अब हमारे पास मिनरल्स आ गई हैं सिलिकॉन की जिसमें एनालसाइट है जिसे हम जियोलाइट भी कहते हैं, आपने इनके केमिकल फॉर्मूलास भी याद करने हैं। एस्बेस्टोस है, काओलिन है यानी कि पोट्री क्ले जो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी यूज़ की जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे कहते हैं पोट्री क्ले और काओलिन। इसका आपने लाजमी फार्मूला याद करना है। जिरकॉन है और टाल्क है जिसे हम सोपस्टोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन की मिनरल्स, उसमें आपके पास बुक में सिर्फ 3 दी गई हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीसाइट। आपने वो तीनों याद करनी है, इनके केमिकल फॉर्मूलास भी याद करने हैं। लाइमस्टोन कालसाइट जिसे हम कहते हैं वो है हमारे पास CaCO3, डोलोमाइट MgCO3, .CaCO3 और मैग्नीसाइट MgCO3। आपने बस इन 3 के नाम याद करने हैं। दिस वाज दी ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं इजीली। 4A एलिमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर 3 में से। होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर्स मिल रहे होंगे और आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू होता है तो आप उसको ईजीली डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।